हमारे पिताजी के 18-20 बीघे धरती थी। हमारे पापा ने हमारे नाम तीनों बहनों के नाम वसीयत कर रखी थी। पहले छोटी बहन हमारी हमारे पापा को लेकर लापता है 10 महीने से। कुछ दिनों पहले उसने हमारे पापा और मम्मी के साथ मार पिटाई करी थी। किसने करी थी मार? सरिता ने। मैं योगी जी के पास भी गई थी। उन्होंने बोला कि जैसा सब कुछ होगा, अम्मा से भी मिलेंगे, तुमसे भी मिलेंगे, सब चीज होगी। ना घर से काट दिया धक्के मार के। सरिता कौन है? सरिता छोटी वाली बहन है। तभी से हम अपने पापा मम्मी को 6-7 साल से अपने पास रख रहे थे। उस समय वो यूं कह रही कि मेरा मकान नाम करो, मेरी जमीन नाम करो, तो इन्होंने मना कर दी। इनके साथ मारपीट करी इन्होंने। वो अस्पताल में से ले गई थी। उसने 420 ईसु हमारे पापा पे पता नहीं कैसे 3 बीघे जमीन भी बिकवा ली और बाकी अपने नाम करवा ली सरिता ने। हमने भैया शिकायत हर जगह करी, कप्तान के वहाँ भी करी, डीएम के वहाँ भी करी, तहसील में भी करी, चौकी में भी करी, थाने में भी करी, सब जगह करी। लेकिन योगी साहब के वहाँ भी गए थे, लेकिन हमारी कोई वहाँ से भी आश्वासन सब दे देते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें भैया उसने हमारी बहन 420 में सारे उसने वो कर लिया, जमीन भी बेच ली, नाम भी करवा लिया। लेकिन हम तो अपने बाप के लिए बहुत परेशान है, हमारी माँ भी और हम भी। लेकिन हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सबने आश्वासन दिया। भैया जो लड़की जमीन के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो वो हमारे बाप के लिए भी पता नहीं क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या पता मार दिया हो, क्या कर दिया हो, हमें आज तक कोई पता नहीं है उनका। कुछ नहीं मिला भैया। योगी जी ने कही कि न्याय होगा तुम्हारे साथ, सब कुछ होगा, पर प्रशासन ने कुछ नहीं करा। प्रशासन ने घूस खा रखी, पैसे खा रखे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ समय मौजूद है जनपद हापुड़ के नंगोला ग्राम पंचायत अमीपुर में, जहां समथिंग 10 से 11 महीने एक घरेलू जमीन विवाद चल रहा है। क्या है पूरा मामला, वही सब चीजों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अमीपुर में। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे पूरा मामला है क्या। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, क्या मामला है पूरा? हम खैरपुर खैराबाद की बेटी हैं। किरणपाल हमारे पापा का नाम है, इंदरवाल हमारी मम्मी का नाम है। हमारे पापा ने, हम 3 बहन थे, हमारी तीनों की शादी कर दी। हमारा कोई भाई नहीं था। छोटी वाली बहन, हम 2 बहन एक घर में हैं। छोटी वाली बहन हापुड़ में ब्याही थी, वो अर्जुन नगर में ब्याही थी हापुड़। वो कुछ दिनों से कोरोना आया था, जब से पापा के मकान पर आकर रहती थी। हमारे पिताजी के 18-20 बीघे धरती थी। हमारे पापा ने हमारे नाम तीनों बहनों के नाम वसीयत कर रखी थी पहले। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने हमारे पापा और मम्मी के साथ मार पिटाई करी थी। किसने करी थी मार? सरिता ने। उन्हें घर से काट दिया धक्के मार के। सरिता कौन है? सरिता छोटी वाली बहन है। तभी से हम अपने पापा मम्मी को 6-7 साल से अपने पास रख रहे थे। उस दौरान पापा और मम्मी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन अचानक पापा की तबीयत खराब रहने लगी, तो उनका ट्रीटमेंट मोदीनगर से भी चल रहा था, हापुड़ से भी चल रहा था। उन्हें भूलने की कुछ दिमाग की प्रॉब्लम थी, उनके दिमाग की नस भी सिकुड़ी हुई थी, लेकिन वे बात कहते थे लेकिन भूल जाते थे। मैंने फिर जीएस में भर्ती करे। जीएस में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनकी दवाई गोली सब कुछ होकर पता नहीं अचानक हमारी बहन वहाँ से उन्हें बहका के जन कैसा क्या बात कह के उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन तब से हमें अपने पापा का कोई पता नहीं है। वो अस्पताल में से ले गई थी। उसने 420 ईसु हमारे पापा पे पता नहीं कैसे 3 बीघे जमीन भी बिकवा ली और बाकी अपने नाम करवा ली सरिता ने। अच्छा, कितने बीघे जमीन थी? 18-20 बीघे थी भैया। 18 बीघे में से 3 बीघे अपने बीघे बेच ली और अपने नाम करवा ली। तब से हमारे पापा का वो गलत व्यवहार में पड़ी हुई है। उसके साथ बहुत से मिले हुए हैं, ये पता नहीं भैया कौन कौन मिले हुए हैं उसके साथ। क्या आपके पिताजी से आपकी फिर उस दौरान मुलाकात हुई? उसके बाद कुछ मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल भी। आपने इस चीज को लेकर के कहीं शिकायती पत्र दिया? हमने भैया शिकायत हर जगह करी, कप्तान के वहाँ भी करी, डीएम के वहाँ भी करी, तहसील में भी करी, चौकी में भी करी, थाने में भी करी, सब जगह करी। लेकिन योगी साहब के वहाँ भी गए थे,
लेकिन हमारी कोई वहाँ से भी आश्वासन सब दे देते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहाँ आपकी माता जी क्या आपके पास में रह रही हैं? माता जी अभी फिलहाल भी हमारे साथ में ही है भैया, लेकिन हमारे पापा का कोई पता नहीं है। उसका परिवार उस खैरपुर में रहता है, लेकिन हमारी बहन का और पापा का कोई पता नहीं है, कहाँ रख रखे हैं कहाँ नहीं, इस बारे में हमें कोई पता नहीं। लेकिन हम तो अपने पापा से और हमारी माँ, हम अपने पापा से मिलना चाहते हैं, बिल्कुल बैठ के बात करना चाहते हैं। हमारी मम्मी भी और हम भी बात करना चाहते हैं। कितनी उम्र होगी आपके पिताजी? हमारे पापा की उम्र है 85-90 साल, माता जी की भी 80-85 साल की उम्र है। इससे हमें, ताकि वे बैठ के हमें कुछ बताएं, अपनी दिक्कत बताएं, मम्मी से मिलें, हमसे 2 बात करें। हमें भैया उसने, हमारी बहन 420 में सारे उसने वो कर लिया, जमीन भी बेच ली, नाम भी करवा लिया। लेकिन हम तो अपने बाप के लिए बहुत परेशान है, हमारी माँ भी और हम भी। लेकिन हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, सबने आश्वासन दिया। हम अपने पापा से मिलना चाहते हैं, हमारी मम्मी भी और हम भी। भैया जो लड़की जमीन के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो वो हमारे बाप के लिए भी पता नहीं क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या पता मार दिया हो, क्या कर दिया हो, हमें आज तक कोई पता नहीं है उनका। चलिए, तो इनकी अब छोटी बहन से जान लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया था, एक ही परिवार में हम दोनों की बहनों की शादी की जाती है, तो हम इनकी छोटी बहन से भी अब थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आप? भैया वो है, जमीन विवादित है। छोटी बहन हमारी हमारे पापा को लेकर लापता है 10 महीने से, और हमने सब कार्रवाई कर ली, कोई कुछ नहीं कर रहा। आश्वासन तो सब दे देते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। मैं योगी जी के पास भी गई थी, उन्होंने बोला कि जैसा सब कुछ होगा, अम्मा से भी मिलेंगे, तुमसे भी मिलेंगे, सब चीज होगी। जैसे कि आपने बताया जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद क्या है, शुरू से विस्तार से बताएंगे आप, क्या चल रहा है जमीनी विवाद ये? जमीनी विवाद जो है, उन्होंने सबके नाम बसेत कर रखी थी, तो उसने वो जो कह भाई कि मेरे नाम बेनामा करो, तो कौन कहती थी बेनामा करो? सरिता, वो आपकी छोटी बहन जो है। हाँ, तो इनके क्या मारपीट करी उन्होंने 7 साल पहले। किसके साथ में मारपीट? मम्मी पापा के। अच्छा, आपके मम्मी पापा? हाँ, उस समय वो यूं कह भाई कि मेरे नाम, मेरा मकान नाम करो, मेरी जमीन नाम करो, तो इन्होंने मना कर दी, इनके साथ मारपीट करी, इन्होंने ये घर से निकाल दिए, तो इन्होंने वो बेदखल कर दी। तो जब से ही मम्मी पापा हमारे पास रह रहे थे। मतलब कितने वर्षों से चले आ रहे हैं आपके पास साथ में जो माता पिता जी रहते थे? 8 साल हो गई। 8 साल से? हाँ भाई, 8 साल से हमारे पास ही रह रहे थे। तो हमने एक दिन पापा के अचानक तबीयत खराब हो गई, हमने जीएस में भर्ती करे थे। वो वहां से बेला फुचला के छोटी बहन हमारी वहां से ले गई, उन्हें पापा को बहका के, जब से ही लापता है। हम डीएम के जा लिए, कप्तान के जा लिए, थाने में जा लिए, चौकी में जा लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है ना। आश्वासन मिला? जैसे कि आप डीएम साहब के यहाँ पर भी गए, एसडीएम साहब के यहाँ पर गए, कप्तान साहब के यहाँ पे गए, आपने बताया था माननीय मुख्यमंत्री तक के आपने जो है दरवाजे खटखटाए, लेकिन क्या आश्वासन मिला, क्या निस्तारण निकला इस चीज का? कुछ नहीं मिला भैया। योगी जी ने कही कि न्याय होगा तुम्हारे साथ, सब कुछ होगा, पर प्रशासन ने कुछ नहीं करा। प्रशासन ने घूस खा रखी, पैसे खा रखे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कप्तान के हम जा लिए, एसडीएम के हम जा लिए, डीएम के हम जा लिए, थाने में हम जा लिए, चौकी में हम जा लिए, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कितनी जमीन थी आपके पास? पिताजी के नाम पे 18-20 बीघे है भाई। हाँ जी। तो 18-20 बीघे जमीन जो है वो आपके पिताजी के नाम थी, तो अब कितनी जमींदारी होगी? कुछ 3 बीघा उसने बिकवा ली, कुछ अपने नाम करवा ली, और बाकी को कोई पता नहीं बेच दिया है या कोई पता नहीं है उसका भी, और भी जो बाकी बच रही थी। कितने समय से आपका अपने पिताजी से जो है वार्ता नहीं हो पाई? 6 महीने हो गए। यानी 6 महीने से आपने अपने पिताजी से बात नहीं की, ना ही उनको देखा है? नहीं, ना फोन पे बात करवाई, ना मिलन दिया, ना आमने सामने, कोई बात नहीं है हमारी। सरिता जी कहाँ रहती हैं, वो जानने का प्रयास करो। वहाँ पर आपने जाकर के देखा कि पिताजी है या नहीं है? जाने नहीं देती, हमें मिलने नहीं देती। खैरपुर में रहती है, उसकी 2 बेटी रहती है खैरपुर में, और उसका पति रहता है खैरपुर में। वो नहीं रहती, वो लापता है 6 महीने से। 6 महीने से वो भी अपने गांव उसमें घर पर भी नहीं है? नहीं।
आती है जाती है आगे पीछे, कभी रात को आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है, कोई टाइम नहीं है उसका। हमारी छोटी बहन का नेचर खराब है, और जिस दिन से हमारे पापा को लेके गई है उसका कोई पता नहीं है। हमारे पापा की मानतो ने स्थिति ठीक नहीं है, वो बहला पुचरा के अपने ना ले गई और अपने नाम सारी जमीन करवा ली उसने। उसका नेचर खराब है, और जिस कारण उसे बेदखल कर दिया गया था। तो ऐसी कौन सी बात है जो अब उसने सारी जमीन बिकवा अपने नाम करवा ली, कुछ बिकवा दी? ऐसा क्या करवा दिया हमारे पापा पे उसने? उनका संतुलन ठीक नहीं था, 420 में उसने सारी जमीन अपने नाम करा ली। हम सब प्रशासन के पास चले गए, हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी योगी जी के यहाँ भी जा ली, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ होगा, पर कुछ नहीं हुआ। प्रशासन सब भी क्या हुआ है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि हमारी छोटी बहन सरिता, उन्हें हमारे पिताजी ने जमीनी से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन बेदखल जब कर दिया गया था तो अचानक, जैसा कि आपने बताया, जीएस में उनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान में छोटी वाली बहन आती है और बहला फुसला कर जो भी रहा होगा उन्हें ले जाती है। उसके बाद में अपने नाम 420 करके अपने नाम जमीन करा लेती है, उसमें 3 बीघे बेच भी देती है, जिसमें कि 15 बीघे रह जाती है। तो वो हमें डॉक्यूमेंट दिखाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपकी छोटी बहन सरिता को बेदखल किया। हाँ हाँ, दिखाएंगे भाई, है हमारे पास कागज, पापा के डॉक्टरी के कागज भी हैं, जो बेदखल करी है उसके कागज भी हैं, सब चीज के सबूत है हमारे पास। देखिए, पूरे हम दस्तावेज आपको न्यूज इंडिया फर्स्ट पर दिखाने का प्रयास करेंगे, बेदखली के भी, और बात कर लेते हैं जमीनी के भी, और जो उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जहाँ से बताया गया जीएस में भी उनका ट्रीटमेंट दे रहे थे, जहां से वो ले गए थे। हम जानने का प्रयास करेंगे इनकी माता जी से। वो भी अपनी बेटियों के साथ में लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि एक बार मुझे पति से मिलने दीजिएगा और बेटियों के पिताजी से एक बार मिलने दीजिएगा, लेकिन लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन कोई निस्तारण नहीं निकल पा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बेटियों की माता जी से। क्या नाम है माता जी आपका? बेटा है, क्या नाम है आपका? इंद्रवाला। इंद्रबाला जी, क्या है पूरा मामला? जमीनी विवाद जो चल रहा है, क्या है मामला? ये मामला भैया, हम मेरे 3 लड़की हैं जी। तो छोटे वाली अस्पताल में दाखिल है, वहाँ सुलेगी उन्हें भगा कर। अच्छा, क्या नाम है छोटी वाली बेटी का? सरिता। अच्छा, वहाँ से भगा कर लेगी, वहाँ जाए पे उन पे जमीन 3 बीघे बिकवा ली। किसको ले गई थी अस्पताल से बहका करके? वे किरणपाल को। अच्छा, किरणपाल कौन है? मेरा पति है। अच्छा, आपके पति जी। अब 10 महीने हो गए जी। फरार है। जब ना कभी फोन करवाती न मिलन देती, मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं सब जगह भग ली, थाने दीवाने कप्तान के दौरे सबके दौरे पहुंच ली, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, जैसा कि आप अधिकारियों के पास में पहुंची अम्मा, क्या आश्वासन मिला वहां से, क्या कहा उन्होंने लोगों ने? उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। जैसे कि 7 साल से आप अपनी बड़ी बेटियों के पास में रह रही थी, और अस्पताल में जैसा ही स्वास्थ्य खराब होता है अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, तो छोटी बेटी उन्हें आकर के ले जाती है, जमीन अपने नाम करा लेती है और आपसे मुलाकात, तो आपको क्या लगता है इसमें? अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में, 80 साल की उम्र है मेरी, कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, अब मेरी बेटी है 2, कहाँ ये जा, इनका भी हिस्सा मार रही है, इनका भी हिस्सा मार रही है, अपने इनाम करवाना चाह रही है सब कुछ। अच्छा, आपका बेटा नहीं था अम्मा? ना बेटा होता तो आज ये झगड़े ही ना उठते हैं। और भैया मेरा पति ऐसा ना, पता ना क्या खवा दिया, क्या नशा कर दिया, क्या कर दिया, वह तो अब उसकी गा रही, उसकी गा रहे हैं अब वह। अच्छा, कितना समय हो गया होगा जो आपकी मुलाकात उनसे नहीं हुई, ना ही होने दी? 10 महीने हो गए। अच्छा, 10 महीने से कोई आता पता नहीं है उनको? कुछ नहीं, मुझे कोई पता नहीं। हमारी गैर मारपीट करी, हम घर से निकाल दिए, ये बड़ी बड़ी लड़की ले आई हमें 6 साल हो गए इनके यहाँ रहते सहते, वह बीमार हो गए, वह वहाँ अस्पताल में पहुँच गए, वहाँ सुलेगी बेला पुचकार के,
भगा के, जिन कुछ खवा के अखे कैसे ले गई। अली वे ऐसा करने वाले नहीं। अब भैया माता जी हमार बहुत पहले हमारी गल मारपीट करी, ये दोनों लड़की ले आई हमें है। अब उसके हाथ लग गया। अब उन्हें उसे कुछ खवा के प्या के न सेका कैसे है, उन्हें सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब ये कहाँ से दोनों लड़की जहाँ, कहाँ मैं जाऊँ बताओ तो, कहाँ जाऊँ है। ऐसा होना चाहिए, अकेले भी कुछ मिलना चाहिए। ये मेरी हमारी सेवा करी इन्होंने है, और मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँगा बुढ़ापे में। मेरी कहीं नहीं सुनाई हुई, थाने दीवाने अफतान कप्तान के मेरी कहीं सुनाई नहीं हुई कुछ भी। तो मैं योगी के पहुंची, वहाँ सुआदेश आया, उसका आदेश सुनकर दो चारों ने कान हलाए और कप्तान वप्तान ने कही अब पकड़ो, जहाँ भी हाथ आवे पकड़ो। चोर बना फिरे, भगया फिरे बुढ़ा है। तो वहाँ भी नोट भरी आई, नोट भर रखे हैं हर एक जगह भैया। कौन भरी आई नोट? मेरी लड़की छोटे वाली, क्या नाम है उनका? सरिता। जैसा कि आपने न्यूज इंडिया फर्स्ट पर आप बीती सुनी, माता और बेटी किस तरीके से लगातार प्रशासन शासन से लगातार गुहार लगा रही हैं कि हमारे पिताजी से एक बार हमारी मुलाकात की जाए, और पत्नी भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि मेरे पति से मेरी मुलाकात की जाए। लेकिन बात कर लेते हैं जमीनी को लेकर के, बहन और बहन की इतनी बड़ी दुश्मन हो गई है कि पिताजी तक से ना ही तो अपनी बहनों को मिलाना चाहती है और ना ही माँ को अपने पिताजी से मिलाना चाहती है। लगभग 10 से 11 महीने बीत चुके हैं, और जो माता जी ने आप बीती बताई है उसे भी आप सभी दर्शक देखेंगे कि 7 साल पहले इनके साथ में मारपीट की जाती है, जिसको लेकर के दोनों बेटियां अपने माता पिता को अपने पास लेकर के आ जाती हैं। जो दूसरा पक्ष आता है उसे हम जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी शिव आजाद।